हाय एवरीवन। सर्विंग में आज के जो अपने टॉपिक हैं वो है चेन सर्वे, फील्ड बुक, फील्ड वर्क व न्यूमेरिकल ऑफ क्रॉस स्टाफ सर्वे। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन सर्वेइंग की। लीनियर मेजरमेंट करने का जो कार्य होता है वह सारा का सारा कार्य हमारा चेन सर्वेइंग में आता है, यानी कि हमारे जितने भी फील्ड वर्क होता है उसके अंदर लीनियर मेजरमेंट का कार्य चेन सर्वेइंग में हमारा आता है। चेन सर्वेइंग या चेन ट्रायंगुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले कार्य यही होता है कि हम जो भी हमारा एरिया होता है उसको हम ट्रायंगल्स व रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर उसका एरिया अपन फाइंड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड बुक की। तो फील्ड बुक हमारी ऐसी बुक होती है जिसमें कि हम सारा फील्ड में जो भी वर्क करते हैं उस सब की एंट्री करते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो 20x12 सेंटीमीटर होती है, प्लस ये जो इसका ओपन करने का तरीका होता है वो लेंथ वाइज होता है यानी इसका जो पेपर होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ये अच्छी तरह बंधी हुई होती है तथा इसका साइज़ ऐसा होता है कि जिसे हम बड़ी ही आसानी से अपनी जेब में रख सकें। इसमें हम दो तरह से वर्क लिख सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगल लाइन और दूसरा हमारा होता है डबल लाइन। जो डबल लाइन होता है तो उसमें जो हम दो लाइन बनाते हैं उन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 1.5 से लेकर या तो 1.5 या 2 सेंटीमीटर होती है। चेन लाइन हम हमेशा पेज के नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ जो भी हमारा कार्य होता है उसकी एंट्री करते हुए जाते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जो भी नई चेन लाइन बनाते हैं वो हमेशा हमारी एकदम नए यानी कि फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी चेन सर्वे हम कर रहे हैं उस समय हमें सबसे पहले क्या क्या काम करने चाहिए। तो चेन सर्वे स्टार्ट करने के साथ साथ हमें पेज पर सबसे पहले हमेशा डेट ऑफ सर्वे व नेम ऑफ सर्वेयर लिखते हैं। उसके बाद एरिया का जनरल स्केच बनाते हैं व लाइंस बनाते हैं। वहाँ पे जो भी सर्वे लाइन होती है उनकी डिटेल्स लिखते हैं। इंडेक्स में अपन सर्वे लाइंस के बारे में डिटेल लिखते हैं, प्लस हमारी लोकेशन ऑफ सर्वे स्टेशन यानी कि सर्वे स्टेशंस की जो भी लोकेशन है वो हम सारा की सारी एंट्री पहले करते हैं। उसके बाद जब हमारा स्टार्टिंग हो जाता है चेन सर्वे उस टाइम हम ध्यान क्या रखते हैं, सबसे पहले हमने कोई लाइन बनाई तो उसका नाम, जैसे कि मानना हमने कोई लाइन ए बी खींची तो ए बी। उसके बाद हम नेम ऑफ स्टेशन जो भी हम मार्क करते हैं, प्लस हमने जो भी ओवल बनाया, ट्रायंगल बनाया, वो सारी की सारी। यदि हमने किसी लाइन की बियरिंग ली है तो बियरिंग, प्लस हम जो भी डिटेल है ओवरऑल सर्वे लाइन और सर्वे वर्क की वह सारी की सारी एंट्री हम सर्वे करते हुए करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि माना ये जो दो डायग्राम दिख रहे हैं ये हमारा एक तरफ फर्स्ट है हमारा सिंगल लाइन और दूसरा है हमारा डबल लाइन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल लाइन में। माना कि ये हमारा पॉइंट ए है जहाँ से हमने लाइन ए बी खींची। उसके बाद हम नेक्स्ट हम आए तो एक तरफ हमारा वन साइड में अपन देख रहे हैं वेल, यानी कि हम जिस एरिया में गए वहाँ पे एक वेल था, कुआं, तो हमने उसकी जो भी डिस्टेंस है हमने मेजर की। इसी तरह हमारी दूसरी तरफ एक बीम है और हम आगे गए तो हमारा एक रोड है, उससे और आगे गए तो हमारी रिवर है, और इसी तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारी सारी की चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट उसके बगल में जो सेकंड डायग्राम है उसमें हम बात करते हैं वही सर्वे हमने ओवरऑल हमने लिखा है डबल लाइन सर्वे में, डबल लाइन बुकिंग में। इसमें हमने क्या करा, सेम है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो देखने के लिए ये आता है कि जैसे कि हमारा सिंगल लाइन सर्वे में जो रोड था वो हमें कैसा दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम आए डबल लाइन में तो हमें रोड थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, डिस्टेंस यानी कि थोड़ा सा अलग अलग, हमें लग रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है, बट एग्जैक्टली वह स्ट्रेट ही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही लाइन से दोनों चीज़ें मेजर नहीं कर रहे, हमने लाइंस अलग अलग बना रखी हैं। तो हमारा जो ए से इस रोड के स्टार्टिंग का जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी दोनों जगह दोनों लाइंस पे कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वजह से ये हमें इस तरह दिख रहा है। और इसी तरह हमारा ये डबल लाइन सर्वे जो भी अपनी एंट्री है बुकिंग बुक में वो हो रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड वर्क की। तो देखिए फील्ड वर्क यानी कि हम फील्ड में जाएंगे तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फील्ड वर्क करते हुए। तो सबसे पहले चेन सर्वे के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास कम से कम जो मात्रा में होना चाहिए, एक चेन होनी चाहिए, मिनिमम 10 एरोज होने चाहिए, रेंजिंग रॉड होनी चाहिए, ऑफसेट रॉड होनी चाहिए, टेप होना चाहिए, ठीक है, प्लस हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कि हम राइट एंगल्स बना सकें, लाइक क्रॉस स्टाफ,
ऑप्टिकल स्क्वायर एक्सेट्राज। इसके अलावा हमारे पास हमारी फील्ड बुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, प्लम बॉब, खूंटी, लकड़ी का अपना हैमर, चौक एक्सेट्राज। ये सारी की सारी चीज़ें सर्वे करने के लिए हमारे फील्ड वर्क में हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें हों, उसके बाद जब हम चेन सर्वे स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम जो भी सर्वे इस क्षेत्र में गए हैं उस जगह का हम सबसे पहले अपन एरिया को ऑब्जर्व करें, प्लस ऑब्जर्व करने के बाद हमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है वहाँ पर जाके हमारा सर्वे स्टेशंस फिक्स करना प्लस सर्वे लाइंस बनाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है जो भी हमने बनाए हैं उन स्टेशंस को फिक्स करना। पहला हमारा काम होता है एरिया देखना, प्लस उसके अकॉर्डिंग हमें यह देखना कि हमारा एक्चुअल हम सर्वे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो कौन से एरिया से हमें सर्वे करना आसान रहेगा। नेक्स्ट हमारा होता है मार्किंग और फिक्सिंग ऑफ सर्वे स्टेशन, और लास्ट हमारा होता है रनिंग ऑफ सर्वे एंड लास्ट हमारा वर्क ऑफ सर्वे। ठीक है, तो ये थे हमारे ये सारे के सारे वर्क। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम कोई क्रॉस स्टाफ सर्वे हमने किया और हमारा एरिया था ABCDEFG, उस एरिया का हमने सर्वे किया। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ए माना जिसकी हमारी वैल्यू है यानी कि डिस्टेंस है 0, क्योंकि हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। फिर हम वहाँ से स्टेट यानी कि गए 100 मीटर, उसके हमारे राइट हैंड साइड में पॉइंट जी जिसकी डिस्टेंस है 50। नेक्स्ट हमारा इसी तरह 180 पे 160, 300 पे 250 अलग अलग डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। तो इससे हमने अपना लाइन डायग्राम बनाया जो कि हमारा कुछ इस तरह बनेगा, और इसमें हमने अलग अलग अपने एरियाज फाइंड कर लिए, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6 और एरिया 7। अब हमें क्या करना है कि ओवरऑल एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया AJG। तो एरिया AJG यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं चेनेज डिस्टेंस। तो हमारे ए पॉइंट का चेनेज यानी कि शुरुआती और लास्ट दोनों हमारी कितने हैं वो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले हमने देखा पॉइंट ए की ए से दूरी कितनी है 0। फिर हम गए आगे जो जी की सीध में है वो हमारी वैल्यू कितनी है 100। तो हमारे इस एरिया के लिए दोनों चेनेज कितने होंगे 0 एंड 100। तो हमारा बेस कितना होगा यानी कि हमारा लास्ट चेनेज में से फर्स्ट चेनेज हमें लेस करना होता है, उसी एरिया के होनी चाहिए दोनों। तो 100 में से 0 गया तो हमारा बेस कितना हो गया 100। अब हम बात करते हैं ऑफसेट जो कि हमारा 100 से जी की तरफ डाला हुआ है। तो हमारे यानी कि जी से शुरुआत हमारी 100 से शुरुआत हुई है, वो हमारी क्या है मेन स्टेशन लाइन है या मेन चेन लाइन है। तो उससे यानी कि वैल्यू कितनी होगी 0, और हमारे जी तक की डिस्टेंस कितनी है 50। तो 0 एंड 50, और ये हमें कितना करना होता है जो भी दोनों उनका मीन यानी कि एवरेज लेना होता है। तो 0 एंड 50 का एवरेज क्या होगा 25, यानी कि हमारा लास्ट हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू मीन। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2500। इसी तरह हमारा एरिया सेकंड है JGFM यानी कि 100 से लेकर 300 तक हमारी लाइन रहेगी यानी कि J से M तक की वैल्यू। तो हमारी 300 माइनस 100 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 200। एंड इसी तरह अगर हम बात करें तो जो हमारी ऑफसेट की थी वो हमारी कितनी है JG की वैल्यू 50 एंड MF की वैल्यू 250। टोटल करेंगे तो 300/2 अपना मीन आ जाएगा 150। इसी तरह हमारा MFEP की 300 प्लस 650 तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 650 माइनस 300 इक्वल टू 350। और इसी तरह हमारा जो अपना ऑफसेट रहेगा वो रहेगा MF और PE। तो MF का है 250 और PE का है हमारा 210। दोनों का मीन निकाला तो 230 आ गया। इसी तरह हम सारे एरियाज़ का मीन और बेस निकाल लेंगे, और लास्ट में ओवरऑल जो भी हमारे सारे एरिया है उन सबको ऐड कर लेंगे और हमारा टोटल एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका जो भी अपना एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली लीनियर मेजरमेंट की हेल्प से। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। थैंक यू।